चैनल लर्निंग विद अंकिता। तो हम सीटेट का पेपर 2 साइंस में जो आपका एनसीईआरटी का जो आता है पोर्शन, उसमें से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को हमने स्टार्ट किया है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को हम अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं। तो क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने फर्स्ट क्लास हमने कर ली है। हमने कल फर्स्ट क्लास किया था और पहला चैप्टर क्लास 6 का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। जो आपका सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, आपके जल, ये सारी आवश्यकता क्या होती है हमारे शरीर में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है सीटेट पेपर 2 के लिए। जो आपका साइंस का पोर्शन आता है उसमें हमने ये स्टार्ट किया है। बेसिकली आपका एनसीईआरटी ही आता है। तो अभी हमारे पास टाइम है पेपर के लिए, तो हम एनसीईआरटी का पूरा थ्योरेटिकल पूरा कर रहे हैं। अच्छे से कहानी की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं नोट भी कर रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं नोट भी कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको भी, जो हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में भी नोट करते हुए चलेंगे कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो एक कॉपी में आप नोट करते हुए चलेंगे, ताकि आगे चल के जब एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करना हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। और मैं जो नोट कर रही हूँ वो मैं आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पूरा अच्छे से कराऊंगी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक पूरी क्लास, मैराथन क्लास लेंगे हम साइंस के लिए, अच्छे से पूरा हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपना हम दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट का पेपर पास करना है तो आप ऐसे तो ऊपर से पढ़ के या वन लाइनर पढ़ के आप पास नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से हमें डिटेल में पढ़ना, और हम डिटेल में आज 6 क्लास की सेकेंड चैप्टर का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका भोजन के घटक। कल हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि आपका भोजन कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है, पौधों से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, जंतु क्या भोजन करते हैं। जंतुओं को 3 भागों में, जो कल हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमें जो भोजन मिलता है वो हमें जंतुओं से भोजन मिलता है और पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। जंतु क्या खाते हैं? जंतु आपके 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जो जंतुओं को खाते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 पार्ट से हमें भोजन मिलते हैं, जैसे कि सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है, सरसों के पत्तों से हम अपना साग बनाते हैं, केले के फल भी हम खाते हैं, केले के फल की हम सब्जी भी बनाते हैं। तो ये कल हमने पढ़ा था। कल जो हमने पढ़ा था आज हमने वो रिवाइज कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज सेकंड चैप्टर हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत में विभिन्न भागों में खाने जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी है। कल ये बात हमने की थी कि यूपी में अलग खाना, महाराष्ट्र में अलग खाना, पंजाब में अलग खाना, हमारे देश में बहुत सारे अदर स्टेट में बहुत खाने को लेके बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। देखिए, जो हम खाते हैं वो सुबह हम अलग खाना खाते हैं, दोपहर में अलग खाना खाते हैं, शाम को हम अलग अलग खाना खाते हैं। तो हमारे खाने में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्रियाकलाप दिया गया। हमने कल ही डिस्कस किया था कि क्रियाकलाप को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेफालतू में हम वो सारी चीज़ें थ्योरी क्या पढ़ें जब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए जहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुएं इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, ट्रेन पर हैं, तो हम साथ में खाना लेके जाते हैं, या ट्रेन पे हमें खाना मिल जाता है, तो जो हमें उपलब्ध होता है हम वही खा लेते हैं। ठीक है, तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विभिन्न व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? देखिए, हमारे शरीर को बहुत प्रकार के आपको किसी भी चीज़ से सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जैसे हमको चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हम चावल खाते हैं, दाल से हमें विटामिन मिलता है तो हम दाल खाते हैं, ऐसे रोटी से, ऐसे आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम विभिन्न प्रकार का
खाना खाते हैं इसीलिए, सुबह कुछ अलग खाए, दोपहर में अलग, कल हम कुछ और खाए थे, 10 दिन बाद हम कुछ और खाएंगे। इसी तरह हम विभिन्न, क्योंकि क्या है, हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से प्राप्त होता है, पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है। ये हमने कल ही बात किया था कि हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो पादपों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, हमने कल ये भी बात किया था कि संघटक आपके क्या होते हैं, कि जैसे हम चावल बना रहे हैं तो पानी और चावल दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी तो उसे हम संघटक कहते हैं। ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे शरीर में, हमारे भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है और जल भी शामिल होता है। इन सभी को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका ये दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। उसके बाद आपका ये दिया गया है कि सभी के लिए आपका परीक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं पढ़ना है। मंड के लिए परीक्षण आपको दिया गया है। उसके बाद आगे ये देखिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण दिया गया, वसा के लिए परीक्षण किया गया कि आप विभिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों को परीक्षण करके पता लगा सकते हैं किसमें विटामिन है, किसमें क्या है, ये सारी चीज़ें दिया गया है। हाँ, तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं है। उसके आगे ये हमारा देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया जो आपने परीक्षण किया वो यहाँ पर दिया गया है कि आपने किस किस चीज़ का परीक्षण किया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीज़ों का आपने परीक्षण किया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, वो हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, विटामिन क्या करता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो आपको भोजन से कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, सेम मात्रा में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और सेम मात्रा में आपने वसा लिया, तो जो वसा होगा उसमें से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। उसके आगे देखेंगे वसा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है कि आपका किस किस से क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो आपका प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। देखिए, अच्छे से नोट करेंगे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता और वसा की आवश्यकता हमें शरीर की वृद्धि के लिए होता है। और प्रोटीन भोजन को शरीर वर्धक प्रदान करता है। मतलब अगर आपके शरीर में अच्छी प्रोटीन की मात्रा है तो आपको रोग नहीं होगा, आपका शरीर वर्धक होगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखेंगे कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी सहायता करता है। यहाँ पर अब विटामिन के आपके प्रकार दिए गए हैं कि विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के, इसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक समूह हो गया विटामिन बी का, जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया विटामिन B1, B2, B3, तो इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को भी सभी प्रकार के विटामिनों के रूप में मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। देखिए, अब इसको अच्छे से नोट करेंगे कौन कौन सा विटामिन आपको किस किस चीज़ के लिए काम आता है। ठीक है, तो विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से हमारा आँख स्वस्थ रहता है। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों को और हमारे दांतों को कैल्शियम
उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को सहायता करता है। ठीक है, ये आपका विटामिन से पूरा दिया गया है, ये आपका किस किस चीज़ से आपको कौन कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए विटामिन ए, जैसे दूध हो गया आपका, ये क्या कहते हैं, पपीता हो गया, गाजर हो गया, इसमें से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और ये विटामिन बी का देखेंगे, दूध, मछली, अंडा, विटामिन बी यहाँ से मिलता है। उसके आगे यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए विटामिन सी, हमें खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन सी का देखेंगे, ये हम खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन ए का ये है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है विटामिन के बारे में पूरा। उसके आगे यहाँ हम देखेंगे, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिजों और लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। निम्नलिखित खनिजों लवण स्रोतों को इसमें दर्शाया गया आपका लोहे के स्रोत क्या होते हैं, कैल्शियम के स्रोत क्या होते हैं, फास्फोरस के स्रोत क्या होते हैं, ये सारा चीज़ आपका दिया गया है। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ये हमने देखा कि जैसे दूध है तो दूध में यहाँ पर आपको यहाँ पर फास्फोरस भी मिल रहा है, आगे यहाँ भी दूध आपको दिया गया है, कैल्शियम भी मिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ में आपका काफ़ी चीज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जैसे चावल में क्या होता है, चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल में ही पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन चावल में अधिक पाया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है। आगे देखेंगे, इन पोषक के अलावा हमारे शरीर में रेशों, जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखिए, जो आपका जल होता है और आपका जो रुक्षांश होता है, इन्हें हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम में ये अच्छा मदद करते हैं। जो आपका भोजन पचाने में मदद करते हैं, आपका जल हो गया, रुक्षांश हो गया, ये हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरह देखेंगे कि जल में आपका जल का दिया गया है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और तथा पसीने से को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जब भी हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है वो हम कोई पेय पदार्थ लेते हैं उससे हमें मिल जाता है, या फिर जब हम भोजन पकाने लगते हैं, जैसे हम चावल पकाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, सब्जी पकाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, चाय पीते हैं, इन सब में पानी होता है। तो जितना भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो हमें मिल जाता है, और साथ ही साथ हम पानी भी पीते हैं, तो इन सब से हमें जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे यहाँ आपका क्रियाकलाप दिया गया है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है। तो आगे यहाँ पर देखेंगे, और आगे क्या है, संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार आपका दिया गया है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिन्हें हमें हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न अनावश्यक से अधिक हो, आवश्यक से अधिक हो, न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। देखिए, जब जो हम भोजन लेते हैं, अगर उसमें जो जितने भी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी की हमारे शरीर की में ज़रूरत होती है, अगर वो सारी चीज़ें हमें मिल रही है, उसके साथ साथ जल भी हमें मिल रहा है, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। आगे देखेंगे कि हम आगे क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। देखिए, आपका क्या होता है, आप भोजन जब पकाते हैं तो उससे क्या होता है कि स्वाद तो बढ़ जाता है और हमें पचाने में भी मदद मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है, काफ़ी विटामिन आपके निकल जाते हैं उससे। तो पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर ये प्रोटीन जो हमारे निकल गए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फल, सब्जी, कच्ची सब्जी और जो आपका सलाद वगैरह हम खाते हैं वो हम इन विटामिन को प्राप्त करने के लिए सलाद वगैरह खाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है आपका, एक मिनट, अभावजन्य रोग आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपका पढ़ेंगे टॉपिक, चौथा टॉपिक आपका पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये आपका दिया गया है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें से ऐसा कुछ हुआ कि जैसे हम दाल नहीं खा रहे हैं, काफ़ी समय तक हम दाल नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर यही कमी हो गई तो इसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का अभाव हो गया है। ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है। तो आगे और देखेंगे आपका क्या दिया गया। ये हमारा सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हम देखेंगे कि आज का जो हमारा सारांश निकला उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे भोजन में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। जो आपका प्रोटीन होता है, आपका विटामिन होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और हमारे शरीर में की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, सी, डी और के, ई, ये सारे हमने विटामिन पढ़े। संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद आप देखिए, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। वही जो अभी हमने पढ़ा था, अभावजन्य रोग। तो ये सारा चीज़ें आज हमने 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उससे हमने पढ़ा। तो ऐसा ही क्लास हम डेली करेंगे। ठीक है, जैसे आज हमने सेकंड चैप्टर करा, उसके बाद 3rd चैप्टर करेंगे, फिर 6th का NCERT लेंगे, 8th का NCERT लेंगे, 7th का लेंगे। तो ऐसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरा सीटेट के लिए सेकंड पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी जो हम नोट कर रहे हैं वो तो नोट ही कर रहे हैं, और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो मैं जो नोट कर रही हूँ वो मैं आपको एग्ज़ाम के समय पूरा अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, तो सीटेट के लिए इसी तरह का क्लास लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सो आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा।